मैं हमारे यूट्यूब चैनल हमारे कैसर फॉर यू पे आपकी खिदमत में हाजिर और बात क्रिकेट की करेंगे। और क्रिकेट में जिसका ज्यादा चर्चा है दो चीजों का है, इंडियन टीम फॉर इंग्लैंड टूर और इससे रिलेटेड विराट कोहली की रिटायरमेंट। हम विराट कोहली की रिटायरमेंट की बात करते हैं इस वक्त। पिछले वीडियो में खेल के मैदान से मैंने कुछ बात कही थी, तब रिटायर नहीं हुए थे, लेकिन मैंने कहा होने वाले हैं, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। फिर हो गए रिटायर और उसके बाद एक भूचाल और इनकलाब आ गया। क्यों, कैसे, नहीं हो सकता। अब जो सब ये कह रहे हैं, मैं बाकी प्रोज एंड कॉन्स में आऊंगा अभी। वो जब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई, जब ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई, उससे पहले दो सीरीज हुई, उसमें कह रहे थे खेल क्यों रहा है। 4 साल में 2 टेस्ट सेंचुरियां ये करके आ रहा है, 25 और 27 की एवरेज लेके 4 साल में नाम बढ़ा है, इसलिए खिला रहे हैं। और वही आज कह रहे हैं रिटायर नहीं होना था इनको। ये रहने दे, यही बात है। लोगों की सोच बदलती रहती है, जिस तरफ हवा गई, जो ज्यादा बिक रहा है उसी तरफ माल बेचा जाता है। ये तो ट्रेंड ही है आज के जमाने की। अब दूसरी जाने बातें, कोहली रिटायर हो गए। ये पहला आदमी जो रिटायर हुआ क्रिकेट से, ना तो आखिरी आदमी। न किसी मुल्क का पहला अजीम खिलाड़ी है, ना आखिरी अजीम खिलाड़ी है जो रिटायर हो गया। हम सिर्फ टेस्ट की बात करेंगे, यहां मिक्स हो रहा है सब। हिज प्रेजेंस, हिज ऑरा, हिज वो है ग्रेट, इसमें कोई दो राय नहीं। हम वनडे भी मिक्स कर रहे हैं इसमें, जिसमें इनकी स्टैम्प बहुत ज्यादा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वनडे प्लेयर्स एवर है ये, बट ही इज नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन एवर। इंडिया के में, दुनिया के में नहीं। वहां बहुत पैदा हुआ है, 100 टेस्ट खेलना जरूरी नहीं था। इनके यूनुस खान के स्टैट्स करिए आप कंपेयर टेस्ट में, दैट मैन इज स्ट्रीट्स अहेड ऑफ हिम। मामला ये नहीं है कि ये अजीम नहीं है, यूनुस खान अजीम है, नहीं। मैं मामूली बात कह रहा हूं कि कौन कितना लाइमलाइट में रहता है, कौन कितना प्रोजेक्टेड होता है, कौन कितना अपनी प्रेजेंस जबरदस्ती दिखाना चाहता है और कितना खामोशी से अपने काम करके चला जाता है। जैसे चंद्रपाल जैसा खिलाड़ी चला गया अजीम काम करके। अब जब कह रहे थे कि कोहली टीम में नहीं होने चाहिए पिछले 2 साल से लोग, तो इसका मतलब है कि उन्हें सही समझा है कि टेस्ट क्रिकेट मुझे छोड़ देनी चाहिए। गलत नहीं समझा है। गावस्कर ने अपने आखिरी टेस्ट में 96 रन बनाए। मुरलीधरन ने 800वां विकेट लिया, उस मैच में 8-9 विकेट लिए। 1984 में एक ही टेस्ट मैच में डेनिस ले ली, 8 विकेट लिए उसमें उन्होंने। ग्रेग चैपल 183 रन बनाए उसमें, और रॉडनी मार्श रिटायर हो गए। तो आसमान जमीन पे नहीं गिरा ऑस्ट्रेलिया में, हो गए अजीम खिलाड़ी रिटायर हो गए। अब यहां हमारा हाल दूसरा है, हमारी हीरो वर्शिप बहुत ज्यादा है। मैं कंट्रीब्यूशन टोटली अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं कोहली का, किसी सूरत में नहीं। मुझे याद है धोनी ने कैप्टनशिप छोड़ दी सीरीज के बीच में, तो क्या आप हैरान नहीं हुए तब ऑस्ट्रेलिया में? इन्हें अगले टेस्ट में दोनों इनिंग में सेंचुरी बनाई, 650-700 रन बनाए सीरीज में। मुझे ये भी याद है पहला दौरा इंग्लैंड का किया तो इनको बॉल हाथ नहीं आई, दूसरा दौरा किया तो 600 रन बनाए। ऐसा खिलाड़ी जिसने खामियां भी दूर की और वापस आया, वो दिखाया मैं किस लेवल का टेस्ट क्रिकेट में। कोहली में दम था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जितने आउट ऑफ फॉर्म वो रहे और टीम में रहे, हमने रिसेंट पास्ट में किसी खिलाड़ी को इतना कैरी करते किसी टीम को नहीं देखा है। इनके जो पिछले 2-3 साल हैं उनको सम अप किया सबसे अच्छी तरह मार्क टेलर ने। अजीम कैप्टन थे वो, मैंने कैप्टनशिप देखी है उनकी। बैट्समैन भी बहुत अच्छे थे, ओपनर। आज एनालिस्ट भी लाजवाब है गेम के। उन्होंने कहा he had aggression in his cricket and I loved it. He meant business and fought aggressively. और ये बहुत अच्छा था, इससे सारी टीम को भी पंप अप करते थे। लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया और पिछले 4 साल की बात हमने की है, his aggression turned into anger. इनको अब गुस्सा आता था, ये एग्रेसिव नहीं थे। और उन्होंने कहा जब ये गुस्सा आने लगे, these are signs of desperation and it's time, right time to quit. क्योंकि अब आप डेस्परेट हैं, अब आप वो कर नहीं पाते हैं मैदान में जो
आपका एग्रेशन था उसको कैरी करता था या एग्रेशन को वो कैरी करता था, तो आपको गुस्सा आता है, यू आर एंग्री इन द फील्ड, यू पिक अप फाइट्स विद अपोनेंट्स विदाउट एनी रीजन और राइट। तो मार्क टेलर ने कहा फिर इनने अच्छा किया, ये रिटायर हो गए। और फिर इसमें सवाल उठेंगे आप लोगों के कि आप कह रहे हो अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, कैप्टनशिप बहुत अच्छी की है, 68 मैच में कैप्टनशिप की है, बहुत मैचेस जीते, मैक्सिमम इंडिया में ही जीते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक सीरीज जीती उन्होंने अपनी कैप्टनशिप में, दूसरी तो रहाणे ने जीती। जब टीम 36 पे ऑल आउट हो गई और ये भाग गए ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर तो रहाणे ने कैप्टनशिप करके सीरीज जिताई। ऐसा नहीं है, दमदार खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। कोहली थे और ही विल बी मिस्ड, हिज प्रेजेंस विल बी मिस्ड। वो रन बनाए ना बनाए, ये मैंने पहले भी बहुत खिलाड़ियों के बारे में कहा है कि गेम को ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत होती है, दोज हु कैरी एन ऑरा अराउंड देम। वो क्राउड पुलर भी हैं और उनको देखना लोग चाहते हैं, जैसे शाहिद अफरीदी एक पीरियड में थे, शेन वॉर्न थे, आप उन्हें देखना चाहते हैं, वो कुछ करे ना करे मैदान में, उनके पास वो करिश्मा है, इनके पास करिश्मा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वो सीरियसली फेड हो गया था टेस्ट क्रिकेट में। सच्ची बात तो यह है, ही वाज जस्ट हैंगिंग देयर इन टेस्ट क्रिकेट। और जिस खिलाड़ी की एवरेज आज से 4 साल पहले 56-57 थी टेस्ट क्रिकेट में, जब वो रिटायर होते हैं 46 होती है। जो 10 का फर्क आया, अब नीचे आ गए, दैट मीन्स फेलियर्स हैव बीन वेरी लॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग्ड। हाशिम आमला का भी यही हुआ आखिर में, क्योंकि हाशिम आमला 55 की एवरेज पे चल रहे थे तकरीबन सारी लाइफ। जब वो रिटायर हुए 46-47, बस एक सेंचुरी एंड पे आखिर में इंडिया के साथ बनाई एक टेस्ट में, नहीं तो ही हैड बैड टाइम एंड ही वाज हैंगिंग ऑन देयर। और अब क्या होगा टीम का? बड़े बड़े खिलाड़ी रिटायर हुए और बड़े बड़े पैदा हुए। तेंदुलकर रिटायर हुए तो आपने कहा मिडिल ऑर्डर में कौन पैदा होगा? कोहली आ गए, पुजारा आ गए, रहाणे आ गए। कलेक्टिवली तेंदुलकर के स्ट्रेचर के तो नहीं है तीनों, टीम को कैरी तो किया, थोड़ा टाइम लगेगा, टीम एडजस्ट हो जाएगी। प्रेजेंस मिस होगी इनकी, लेकिन हम इस वक्त बात करें अगर प्रेजेंस की, प्रेजेंस, परफॉर्मेंस मिस नहीं होगी, क्योंकि ऑफ लेट तो परफॉर्मेंस दिखाने को थी नहीं। अब इस वक्त जो भी बात हो रही है इनकी प्रेजेंस की हो रही है। आप किसी को भी देखें, एक्सपर्ट को, रिसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस की नहीं हो रही है। लेकिन इसका फिर यह मतलब नहीं, और ये बिल्कुल मतलब नहीं कि इनने बेमिसाल और लाजवाब इनिंग्स नहीं खेली है, खेली है, ये बेहतरीन खिलाड़ी थे, मगर इन्हें कुछ ज्यादा अपने आप को कैरी किया टेस्ट क्रिकेट में। वो ठीक समझा जब रिटायर हो गए कि शायद अब मैं इंग्लैंड में वो ना कर पाऊं 5 टेस्ट में, तो बेहतर है रिटायर होना। लोग कह रहे हैं फिट है, जिम थोड़ी ना जाना, कोई रेस थोड़ी ना लगानी है, आपको रन बनाने, परफॉर्म करना है। वो नहीं हो रहा था इनसे। और अगर इनको कैप्टन बनाने का कोई इशारा देता बोर्ड के इस सीरीज में आप कैप्टन रहेंगे, फिर आप सोच लें अपने मुस्तकिल के बारे में, तो ये डेफिनेटली खेलते हैं टीम में। उसमें 2 चीजें होती, लालच नहीं होता इनका। एक ये होती कि सिलेक्शन कमेटी ने मुझ पर भरोसा किया है कि कैप्टन रिटायर हुआ है, कोई सीनियर आदमी इंग्लैंड में लीड करे, वो दूसरे को बाद में हैंड ओवर करे कैप्टनशिप, और उससे ये गेम अपनी लिफ्ट भी कर सकते थे। ये पॉसिबिलिटी है, इनमें वो काबिलियत थी। लेकिन इस वक्त जो हेल हैज ब्रोकन लूज, अब तो क्रिकेट खत्म हो गई। टेस्ट क्रिकेट जो इनने टेस्ट क्रिकेट के लिए किया, वो बहुत बाकियों ने भी किया। जरूरी नहीं था टेस्ट क्रिकेट के बारे में स्टेटमेंट्स दी जाए, तो आपने बहुत अच्छा काम टेस्ट क्रिकेट के लिए किया। लोगों ने परफॉर्म करके टेस्ट क्रिकेट को एक्साइटिंग बना के, इंग्लैंड के बेसबॉल ने फॉर 3 years, अब इस साल फेल होने, लास्ट ईयर शुरू हो गया एंड पे, जिनते में टेस्ट क्रिकेट एक्साइटिंग। हेरन और लैंगर की पार्टनरशिप जब आती थी, क्या रिचर्ड्स ने एक्साइटिंग नहीं बनाया टेस्ट क्रिकेट को? ग्रीनिज और हेन्स की पार्टनरशिप ने, मार्शल होल्डिंग की, इमरान की बॉलिंग ने, कपिल देव ने नहीं एक्साइटिंग बनाया टेस्ट क्रिकेट को? कौन कहता है? कपिल देव की तो बात होती ही नहीं है। इन्हें मानता था हमारे पास फास्ट बॉलर कभी पैदा ही नहीं होगा, वो हुए, चैन लग गई पीछे, वो भी रिटायर हो गए। ऐसा थोड़ा ना होता है, ये क्रिकेट ही नहीं खेली जाएगी। अब ये होता है कि कितनी लाइट किस पे पड़ रही है, कितना फोकस किस पे है। और फोकस आज के क्रिकेट में सिर्फ क्रिकेट नहीं रखती है,
जिनने आप पे पैसा लगाया, जिनके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, एंडोर्समेंट करते हैं, जिनके लिए आप एक पब्लिक फिगर बने हैं, वो भी आपको एक प्रोडक्ट मान के बेचते हैं, रेगुलरली बेचते हैं, आपको खबरों में रखते हैं, चाहे आप कुछ ना करें। अगर आप आईपीएल की न्यूज देखेंगे ऑफ लेट, अब पिछले दिनों से बंद था आईपीएल, जब चल रही थी उसमें क्या होता था, आज कोहली ने इस खिलाड़ी से अकेले में बात की, आज कोहली जो खड़े थे वो थर्ड मैन पे पहली बार थे, आज वो दौड़ के आए बॉलर से बात की। क्यों? क्योंकि कोहली का एक ऑरा भी था एंड देयर वाज लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन हिम। अब कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कई सालों से ये कह रहा हूं। आईपीएल में जो मैच होता है, जब दूसरी टीम को 110 से 105 जो विन बनाने हैं, 18 ओवर क्यों मैच चलता है? जिस हिसाब से वो खेलते हैं 10 ओवर में खत्म होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? क्योंकि 18 ओवर 20 ओवर तक वो टीवी पे जाता रहे, उतनी देर एड आते रहे, लोग एड देखते रहे, फ्रेंचाइजी और बीसीसीआई दोनों के लिए पैसा जमा होता रहे, पैसा आगे बढ़ता रहे। अब अगर आप रिटायरमेंट्स की जानिब जाए, रोहित शर्मा भी रिटायर हो गए, टेस्ट में इतना इंपैक्ट नहीं था, वनडे के अजीम खिलाड़ी हैं। अश्विन रिटायर हो गए, टेस्ट के अजीम खिलाड़ी थे, इतना शोर तो नहीं मचा। एंड ही वॉज मैल ट्रीटेड, बैडली ट्रीटेड बाय कोहली एज कैप्टन एज वेल एज रोहित शर्मा एंड देन गंभीर। ऑस्ट्रेलिया टीम जाती है एक नोबडी, जो पता नहीं किस किस्मत से हर बार इंडियन टीम में होता है, इनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर खेलता है पहला टेस्ट, दूसरा अश्विन खेलता है, विकेट ऐसा नहीं है, बॉलिंग में कुछ होता नहीं है, शायद एक विकेट लेते हैं या दो, अगले टेस्ट में फिर ये ड्रॉप होते हैं। तो आपने फुटबॉल खेली अश्विन के साथ, तब इतना शोर क्यों नहीं मचा? क्योंकि अश्विन को वो बैकिंग नहीं थी मीडिया और कॉर्पोरेट की। आप मैच विनर देख लें, इंडिया में ज्यादा बड़ा मैच विनर कोहली है या अश्विन है? अश्विन है, बात नहीं हुई। पहली मैंने एक चीज कही थी, जब पहली सीरीज में कोच बने गंभीर के ये डिसमेंटल करेंगे स्टार सिस्टम इंडियन क्रिकेट का, और जो होना चाहिए हीरो वर्शिप, और वो डिसमेंटल होना शुरू हो गया। लगा प्लेयरों की अहमियत कम हो गई हमारी। अब हम 150 किलो का सामान टूर पे नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ, अपना कुक नहीं ले जा सकते हैं, अलग गाड़ी में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो जनाब पुराना खिलाड़ी हूं, मैं ये हूं, मैं इसका प्यारा हूं, उसका प्यारा हूं। ये धीरे धीरे ऑस्टिन टूर के बाद, ऑस्टिन टूर में ही शुरू हो गया था, गंभीर ने सीधा खत्म करना शुरू किया। वो प्रिविलेजेस बीइंग मोर फेमस, मोर रिच एंड मोर प्रोमिनेंट क्रिकेटर खत्म होनी शुरू हो गई। वो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा इंडियन टीम ने टीम वर्क से मैच जीते, कोई सारे मैचों में हीरो नहीं थे, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया, हर एक को दाद मिली। तो इस सिस्टम में थोड़ा प्रेशर भी आया सीनियर प्लेयर्स पे, थोड़ी जल्दी भी कर ली गंभीर ने, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडियन क्रिकेट के लिए बेहतर साबित होगा। ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड कप जीतता है और टीम घर जाती है, 1 लाख आदमी एयरपोर्ट पे नहीं है, जुलूस नहीं निकलता है उनका 20 घंटे का, बसों पे छतों पे चढ़ के, कुछ नहीं होता है, ट्रॉफी लेके सीधा जाते हैं, एयरपोर्ट पे उतरते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। टीम ने जीता, मुबारक वगैरह वगैरह, फेलिसिटेशन सेरेमनीज होंगी, लेकिन स्टार वर्शिप नहीं होगी, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ज्यादा जीतता है ट्रॉफीज। कोहली ने अपने निशान छोड़े हैं क्रिकेट पे, टेस्ट क्रिकेट पे निशान छोड़े हैं, अपनी प्रेजेंस दिखाई है, और क्रिकेट की हिस्ट्री में कहीं ना कहीं अपना नाम बनाया है, और वो नाम रहेगा उनका। But he is not the last cricketer or the first cricketer who has played well to retire. Many have retired before, more will retire afterwards. The game goes on. The game is always bigger than any player, including Gary Sobers. Thank you.